हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है पेमेंट ऑफ अलाउंस टू सुपरवाइजर अपग्रेडेड थ्रू RB 155/2022 क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों, ये लेटर 6/11/2025 को इशू हुआ है, जो कि जनरल मैनेजर इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट एंड अदर को मेल करा गया है और एड्रेस करा गया है। तो दोस्तों, इसमें ये था कि RB 155/2022 के तहत जिन भी कैटेगरी में सुपरवाइज़र को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब ये था दोस्तों। तो एक ब्रीफ में बस आपको बता दूं कि RB 155/2022 क्या थी। तो RB 155/2022 के तहत लेवल 7 यानी कि चीफ ऑफिस सुपरटेंडेंट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर और अदर कैटेगरी को इसमें दर्शाया गया था कि इनकी 50% पोस्टों को अपग्रेड करके लेवल 8 में लेके जाया गया था। तो RB 155 जारी होने के बाद कर्मचारियों को 50% यानी कि लेवल 7 में मान लो किसी कैडर की सैंक्शन 10 थी तो उसकी 5 पोस्टें लेवल 8 में बना दी गई थी। तो इसको 1/12/2022 से बेनिफिट दिया गया था 50% पोस्टों को अपग्रेड करने के बाद। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है। मेनली मैं ब्रीफ में इस लेटर का बताऊं तो जिनको भी अपग्रेड किया गया था इन कैडर के तहत, इस अपग्रेडेशन के तहत, तो उनको कुछ और एडिशनल बेनिफिट दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, इस पत्र के तहत इसमें बताया गया है कि personnel receiving non-functional upgradation to level 9 after 4 years of the service in level 8 as per the provision of within shall cease to eligible for grant of the notional holiday allowance, night duty allowance and PCO allowance। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो भी हमारे साथी इस स्कीम के तहत अपग्रेड हुए हैं तो इन्हें अपग्रेडेशन के तहत जैसे मान लो लेवल 8 मिला है और अब जिस भी साथी की 1/12/2022 को अपग्रेडेशन का लाभ मिला था तो उन्हें अब 4 साल बाद नॉन फंक्शनल लेवल 9 भी मिलने वाला है। तो इस लेवल के साथ इनको ये जो अलाउंस दिए गए हैं, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस एंड PCO अलाउंस, ये भी इंक्रीज़ होंगे यानी कि लेवल के अनुसार ही बढ़कर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है हमारे रेल साथियों के लिए कि उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी रेलवे की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें आपको जो लेटर जारी करा गया है इसमें ये बताया गया है कि ये जो अलाउंस मिलेंगे ये आपको RB 80/2017 और 91/2017 के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं 80/2017 और 91/2017 है क्या। तो दोस्तों, 80/2017 का पहले जिक्र करें तो RB 80/2017 जो है उसमें है रिकमेंडेशन ऑफ 7 सेंटर पे कमीशन, ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू रेलवे एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे कि दोस्तों आपको मंथली अपने क्वार्टर या घर से ऑफिस आने के लिए या ऑफिस से घर जाने के लिए जो अलाउंसेस मंथली बेसिस पर दिया जाता है उसे ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की सीलिंग मैं आपको बता दूं, लेवल 1 से 2 एम्प्लॉय पोस्टेड इन द सिटी एज पर द एनेक्चर, जो एनेक्चर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो सिटी रहती है उसमें आपको एम्प्लॉय पोस्टेड इन ऑल अदर प्लेसेस। तो दोस्तों, एनेक्चर मैं आपको बता दूं, ये एनेक्चर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये RB आप देख लेंगे तो इस एनेक्चर में जो जो सिटी दिया गया है उसका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है थोड़ा एडिशनल रहता है, थोड़ा बढ़ के आता है, अदर सिटी का थोड़ा कम आता है। तो दोस्तों, ये आपकी सिटी दे रखी है हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोच्चि, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, सेंट्रल, कोयम्बटूर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ एंड कोलकाता। तो ये जो सिटी दे रखी है इसमें ये अलाउंसेस बढ़ के आता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये जो सिटी के मैंने नाम मेंशन किए हैं उनको इस तरह से अलाउंसेस जारी किए जाते हैं और इसके अलावा जो भी सिटी रहती है उनको
जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है वो इस दर से दिया जाता है। तो दोस्तों ये लेटर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको जानकारी होनी चाहिए जो आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है मंथली बेसिस पे, उसमें कितना कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है और किस दर से लगता है और किस प्रकार लगता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। लेवल 1 से 2 तक जो एनेक्चर में जो सिटी दी गई है उनको 1350 मिलता है, प्लस उसके ऊपर डीए जो प्रेजेंट में चल रहा है उस वो मिलता है। और यदि इसके अलावा जो सिटी है उसमें 900 रुपये प्लस डीए लगता है। और 3 से लेवल 8 तक, यानी कि लेवल 3 और 8 से लेकर 3600 रुपया प्लस डीए मिलता है। और अगर ये एम्प्लॉय पोस्टेड इन ऑल अदर सिटी है तो 1800 प्लस डीए मिलता है दोस्तों। और 9 एंड अबव के जो भी कर्मचारी या सुपरवाइज़र हैं उनको 7200 रुपया प्लस डीए मिलता है। जो नेक्चर में सिटी बताई गई है उस सिटी में अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है या उसका ऑफिस है तो उसे 7200 प्लस डीए मिलता है। अदरवाइज 3600 प्लस डीए मिलता है। तो दोस्तों इसमें भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि the allowance shall not be admissible to those employee who are being provided with the faculty of the government transport। तो दोस्तों इसमें दिया गया है जैसे ऑफिसर को किसी को गवर्नमेंट व्हीकल प्रोवाइड कराया जाता है तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस की फैकल्टी नहीं दी जाती, जो इस पैरा में दिया गया है। और दोस्तों इसमें और भी कंडीशनें दी हैं जो मैं बेसिक बेसिक कंडीशन आपको बता दूं। तो ड्यूरिंग लीव, तो दोस्तों इसमें बताया गया है जैसे आपको कई बार मान लो किसी कारणवश आप बीमार हो जाते हैं और पूरे मंथ में आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाते तो उस दौरान भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा, जो कि आपको 4 के पैरा ए में दिया गया है। उसके बाद ड्यूरिंग डेपुटेशन पीरियड, तो द अलाउंस विल नॉट बी एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डेपुटेशन अब्रॉड। तो आप विदेश में अगर डेपुटेशन पे कार्य कर रहे हो तब भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता, क्योंकि आप ऑफिस में कार्य करने के लिए नहीं आ रहे हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस केवल ऑफिस में कार्य करने के लिए ही दिया जाता है। ड्यूरिंग टूर, इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ एबसेंट फ्रॉम द हेडक्वार्टर place of the posting in full calendar month due to tour, he shall be not be entitled for transport allowance। तो दोस्तों इसमें बताया गया है अगर आप ऑफिस ड्यूटी जाते हैं और पूरे कैलेंडर मंथ में आप एबसेंट रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एज ड्यूटी, द अलाउंस में बी ग्रांटेड ड्यूरिंग सच ट्रेनिंग इफ नो ट्रांसपोर्ट फैकल्टी ट्रैवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस इज प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड जो इसको ड्यूटी ट्रीट किया जाता है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस फैकल्टी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जा रहा है तब भी आपको टीए मिलेगा। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन सर्विंग ड्यूटी ए मेंबर ऑफ द स्पेशल पार्टी विद द सिटी बट एक्सीडिंग 8 किलोमीटर, तो उस कंडीशन में भी आपको अलाउंसेस मिलेगा। टू अदर कंडीशन भी है दोस्तों, तो इसको आप देख सकते हो कि किन किन कंडीशनों में आपको मिलेगा। ड्यूरिंग सस्पेंशन, सस्पेंशन के दौरान भी अगर किसी कर्मचारी को किसी कारणवश सस्पेंशन किया जाता है तब भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता, क्योंकि ट्रैवलिंग इसके दौरान आपको ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी होती, तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलता। पर लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि फुल मंथ के लिए आप सस्पेंड होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी 80/2017। तो उसके बाद एक और आरबी बताई गई है आपको, वो है 91/2017। तो दोस्तों इसमें आपको लिया गया है अलाउंस जो है टफ़ लोकेशन अलाउंस। तो कुछ ऐसे एरिया रहते हैं जो काफ़ी टफ़ एरिया रहते हैं, जैसे ट्राइब एरिया रहते हैं, जैसे स्नो वगैरह पड़ती है वहाँ पे फैकल्टी ज़्यादा मिल नहीं पाती, तो उस को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि जो टफ एरिया अलाउंस है वो भी इंक्रीज़ होंगे जैसे ही आपका सुपरवाइज़र का लेवल जो है लेवल 8 या 9 जैसे अपग्रेड हुए हैं, तो उसके तहत आपको टफ एरिया अलाउंसेस भी इंक्रीज़ होके मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि स्पेशल कंपल्सरी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस प्लेस कवर अंडर द पार्ट ए एंड बी ऑफ द लेक्चर। तो इस कंडीशन में लेवल 9 वाले को 5300 रुपया मिलेगा और लेवल 8 एंड बिलो के लिए 4100 रुपया मिलेगा। और स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस प्लेस कवर अंडर द ग्रुप पार्ट सी लेक्चर 3 में दिया गया है उसमें 3400 और 2700। और बैड क्लाइमेट अलाउंस जो रहे टफ लोकेशन अलाउंस 3 जो ग्रेड दे रखा है उसमें 1200 और 1000। ट्राइबल एरिया अलाउंस दोस्तों इसमें 1200 और 1000 मिलता है। और सुंदरबन अलाउंस टफ लोकेशन अलाउंस रहता है
1200 और 1000 मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपको एनेक्चर और ये रूल दिख रहे होंगे, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन के तहत आपको ये अलाउंस मिलेंगे। तो इसमें मान लो अगर आपको ये इम्प्लीमेंट नहीं भी हो रहा तब भी इन जियो लेटर मैंने आपको बताए हैं 91 2017 और 80 2017, इससे भी आपको जानकारी मिलेगी कि किन किन कंडीशन में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, जो इसमें आरबी या लेटर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फ्यूचर में जो एग्ज़ाम रहेंगे उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपको रहेंगे। तो दोस्तों इनको बड़े ही ध्यानपूर्वक लेटरों को पढ़ें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसमें आसानी हो और अच्छे से मार्क्स स्कोर करें। क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन रहती है कि किसी की सिलेक्शन मात्र 1 नंबर या 2 नंबर से चूक जाती है। तो ऐसी कंडीशनों में अगर आप अच्छे से अब इसे प्रिपरेशन धीरे-धीरे करोगे तो उस दौरान आपको अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो और आपका फ्यूचर और भी ब्राइट रेलवे में हो सकता है। क्योंकि सेवा के दौरान काफ़ी ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, जैसे कि अगर कोई हमारा साथी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है तो उसे जेई बनने का मौका मिलता है एलडीसी कोटे में। तो उस कंडीशन में भी ऐसे-ऐसे लेटर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और यदि कोई साथी क्लरिकल कैडर में है तो उसे भी जैसे एलडीसी कोटे में सीनियर क्लर्क, ओएस और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में जाने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों इन एरिया को देख लें कि कौन-कौन से स्टेट नेक्स्ट एरिया में बताया गया है कि कौन-कौन स्टेट को किस-किस एरिया में शामिल किया गया है। और यहाँ पे आपको एनेक्चर भी दिखेगा दोस्तों, तो इसको भी ध्यान से देख लें। तो इसमें सब कुछ आपको बता रखा है कि कौन-कौन से एरिया या लोकेशन आपको इस रहेगी। और जो एरिया एनेक्चर सी है उसमें भी काफ़ी सारा आपको डिटेल में बता रखी है कि कौन-कौन सी आपकी जो लोकेशन रहेगी वो इसके अंदर आएगी। तो दोस्तों आप यूँ ही मेरी इस वीडियो को और आने वाली वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें ताकि आपको और भी जानकारी रेलवे से संबंधित रूल और एस्टेब्लिशमेंट मैटर की होती रहे। थैंक यू। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।